जींद जिले के सफीदो मंडल के गांव टिडवाड़ा में 2 बच्चियों की निर्मम हत्या में दोषी पाए गए। उन्हीं के पिता जुम्मा द्वारा मारे गए 3 बच्चों की हत्या के बारे में यहां सुराग जुटाने में जुटी है। वहीं पुलिस ने गांव की कब्रिस्तान जिसमें मारे गए दोनों बच्चे दफनाए गए थे की कब्र खोदकर सर्च अभियान चलाकर उन बच्चों की हुई हत्या के बारे में जाँच शुरू की है, जिसको लेकर आरोपी जुम्मा को कब्रिस्तान में लाया गया। मगर कब्रिस्तान में आरोपी जुम्मा और उसका परिवार उन कब्र की निशानदेही की पहचान नहीं कर पाया। इस संबंधी सफीदो सदर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि मारे गए 3 बच्चों की कब्रों की पहचान न होने के कारण इस सर्च अभियान को बंद कर दिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। टिडवाड़ा में जो 2 बच्चियां गुम हुई थी उसके रिगार्डिंग जो 302 का मुकदमा दर्ज हुआ था और उनके पिता ने ही गाँव वालों के सामने और पुलिस के सामने अपना अपराध कबूला था, जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया था। फिर पुलिस रिमांड के दौरान उसने बताया भी मैंने इसी तरह पहले भी मेरे 3 बच्चों की हत्याएं करी है। तो उस संदर्भ में उन 3 बच्चों का ना तो कोई कंप्लेंट थी पहले, ना कभी पोस्टमार्टम हुआ, तो उसकी निशानदेही के लिए लेकर आए थे भी उन बच्चों को कहाँ दफनाया गया है ताकि हम उनकी डेड बॉडीज़ को निकाल सकें और आगे पोस्टमार्टम या जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए हम आए थे। लेकिन जैसे ही हम आज कब्रिस्तान गाँव टिडवाड़ा में आए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ आए थे, लेकिन उनके समाज के लोगों ने या गांव के मुखिया के लोग कोई भी उनको ये नहीं पहचान पाए भी वो यहाँ दफनाया गया ताकि हम उनको निकाल सकें, क्योंकि जो सबसे पहले गुड़िया दफनाई थी वो तो अरसा करीब 8 साल का है। उसके बाद जो उसका अगला बेटा था उसको अरसा हो गया 4-5 साल का और बाकी बच्चों का किसी का 2 साल का, किसी का 1 साल का है। उसके बाद में गांव वाले बता रहे हैं भी कब्रिस्तान में मिट्टी भी डलवाई है, बारिश का मौसम भी काफ़ी दफ़े 2-3 दफ़े बारिश हो चुकी है, बड़ी बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पाए। तो ऐसा हम भी बगैर उनकी निशानदेही बगैर पहचान के किसी दूसरी कब्रिस्तान से हम डेड बॉडी को नहीं निकाल सकते। अगली प्रक्रिया क्या है? अगली प्रक्रिया तो यही है, हम जो 2 बच्चियों का पोस्टमार्टम हुआ है उनकी रिपोर्ट के आधार पर इसी मुकदमे में हम कल तक हमारे पास रिमांड पर है और गहनता से पूछताछ करेंगे और कोई तथ्य सामने आएंगे तो वो हमारी जांच का विषय भी होगा और आपको बता देंगे। को तो ये हमारी तफ्तीश का भी हिस्सा है, उसको लेना ज़रूरी भी था क्योंकि वो इनके अंतिम कार्यक्रम में दाह संस्कार में शामिल हुआ है, तो हमें ये था ये बता पाएगा हमें। तो ये उसने आके बताया भी मैं जो अब लेटेस्ट जो 2 गुड़िया एक्सपायर हुई है उसके बारे में उन्हें बताया था कि ये 2 जो कब्र है ये मेरी दोनों बच्चियों की है, लेकिन जो पहले वाली है वो मेरे ध्यान नहीं है वो कहाँ उनको दफनाया था उसने। जुम्मा के एक जुबान आ रही है कि उसके कोर्ट मैरिज की बात थी साड़ी के साथ में, उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अभी तक में हमारी जांच में ऐसा नहीं है। अभी मतलब वो उसकी साड़ी उसके साथ शादी करना चाहती है और आदमी एक तरफा कुछ भी सोचे वो उसके पर्सनल विचार हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर होनी बाकी है। कल तक जुम्मा हमारे पास पुलिस रिमांड पर है तो कई चीज़ें अभी शेष रहती हैं, वो आपको हम बता दें। आगे भी रिमांड पर लिया जाएगा सर? आगे हमें अगर लगा भी कोई चीज़ें हमसे छुपा रहा है, जांच में पूरा सहयोग नहीं करा तो हम ले सकते हैं। खबर जैसे नहीं खुदी है तो सबूत कैसे जुटाएगी सर? सबूत हमारे पास जो मुकदमा है उसके अंदर तो दोनों बच्चियों की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है, उनका पोस्टमार्टम हो चुका है और हमारे पास सबूत है। ये तो जिसने हमारे को इस मुकदमे में बताया भी पहले भी मैंने इन बच्चों का कत्ल किया है, मारा है, इनको दफनाया है, वो आज पहचान नहीं पाए, ये तो उसके विषय में था। कितने संदिग्ध लोग हैं जो फिलहाल पूछताछ कर रही है उन लोगों से? जैसे दवाइयों की बात आई थी, वो दवाई कहाँ से लेकर आई, इंजेक्शन की बात आई थी, इंजेक्शन जो भी एंगल ये हमें बता रहा है, पहले तांत्रिक के बारे में बता रहा था, गरीबी के बारे में बता रहा था, अंधविश्वास की बातें आ रही थी, वो हम हर पहलू पर जांच करें और हमने करेंगे और आगे भी जो भी कोई चीज़ें बताएगा हम उसको पूरी तत्परता से उसको जांच करेंगे।